मैं किसी भी और टॉपिक पर वीडियो बना सकता था, लेकिन जब मैंने लियोन हॉवर्ड का ये इंटरव्यू देखा ना, तो मुझे लगा जैसे हर एक हिंदी जानने वाले को ये वीडियो सुनने, समझने और इससे फायदा उठाने की सख्त जरूरत है। हॉवर्ड अपने उस वीडियो में कहते हैं, अमीर और कामयाब लोग 3 काम करते हैं। वो पैसे से ज्यादा वक्त को इंपॉर्टेंस देते हैं, वो अपने पैसे से काम करवाते हैं और वो लोगों की जिंदगियों में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं सोचता था कि पैसे को काम पर लगाना ये भला कैसे हो सकता है। फिर मैंने सुना कि अमीर लोग पहले स्टॉक मार्केट में सोच समझकर नाप तोल कर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में। इसी वक्त मैंने वॉरेन बफेट और पीटर लिंच जैसे लोगों के बारे में रिसर्च करना शुरू की। शुरुआत में तो मुझे लगा जैसे मैं चाइनीज समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता था। ये सारी चीजें मेरे सर के ऊपर से गुजरती और फिर मेरे समझ में आया कि इनका अमीर बनने का पैटर्न क्या था। वैसे भी मैंने सुन रखा था कि असल खिलाड़ी वॉल स्ट्रीट में काम करते हैं, तो बस मैं अमीर बनने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था और वो सीढ़ी थी स्टॉक मार्केट। लोग असल में ये समझ नहीं पाते कि ये दुनिया काम कैसे करती है, और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो अपने अंदर इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जहां आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो एक मशीन है। आप नहीं जानते कि वो मशीन काम कैसे करती है, कैसे चलती है। ज्यादातर लोग इसी लैक ऑफ एजुकेशन के चलते स्टॉक मार्केट को दूर से ही बाय बोल देते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट पैसे बनाने की इस मशीन का पावर प्लग माना जा सकता है। तो जो पैसा सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट होकर पढ़ना चाहिए था, डबल ट्रिपल होना चाहिए था, वो पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है और फिर बैंक्स आपके उन्हीं पैसों से अपने लिए प्रॉफिट्स बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर बैंक में पैसा नहीं रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, तो हमें तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की स्टडी कीजिए। व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग, ये एक बढ़िया सी किताब है। इसे सीखना शुरू कीजिए। इस किताब की हिंदी समरी आप कुको एफएम पर सुन सकते हैं। हॉवर्ड आगे कहती हैं कि मैं अगर कुछ फंडामेंटल्स की बात करूं तो कह सकता हूं कि ये लोग नहीं जानते कि पैसा आखिर किस तरह से कमाया जा सकता है। पैसे की अपनी एक अलग भाषा होती है। आजकल हमारे आसपास के लोगों में पैसों को कुछ इस तरह से डील किया जाता है कि मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने घर का खर्च उठा सकूं, मैं अपने बिल्स पे कर सकूं, या अपने लिए महंगे कपड़े जूते खरीद सकूं, बड़े से बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खा सकूं। पैसे नहीं भी हों तो डेब्ट्स के सहारे कर्ज लेकर हम लोग ये करने लगते हैं और फिर अपने कर्ज चुकाने के लिए दोबारा पैसे कमाने में लग जाते हैं। और फिर भले ही मजबूरी में, लेकिन सेकेंड लॉ मतलब कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देने वाले लॉ को हम तोड़ देते हैं। और फिर जब काम करते हुए भी हम उतना पैसा नहीं बना सकते हैं जितना हम डिज़र्व करते हैं या हमें लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं, तो सोचने लगते हैं कि ऐसा तो मेरे आसपास हर किसी के साथ हो रहा है। जबकि सोचना ये चाहिए कि अगर मैंने अपने डिसीजन सही नहीं किए, मैंने खुद को एजुकेट नहीं किया, तो मेरा भी वही हाल होना है जो दूसरों का है। मेरी भी जेब खाली ही रहनी है। बहुत से लोग हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा और अलग तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं। मैंने भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन पता की, उसे जाना, उसे समझा, और जब यही चीज़ें मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताने की कोशिश करने लगा तो वो मुझसे बोलने लगे कि अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम नहीं कर सकते ये। और तब मुझे समझ में आया कि इस जानकारी के बारे में किसी को ना ही बताना अच्छा है। किसी को ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर हर किसी के समझने के लेवल की ये बातें होती तो वो भी आज मेरी तरह अमीर होते। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि किसी ब्रांडेड चीज़ को खरीद कर खुद को अमीर दिखाने से ज़्यादा बेटर है कि उस ब्रांड के स्टॉक्स खरीदे जाएं। और फिर मैंने वही किया जो खुद मैं खरीदा करता था अपने यूज़ के लिए। मैंने उन सब चीज़ों में, उन सब ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया।
मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत ही यहीं से हुई। मैंने सबसे पहले उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे जिनकी चीजें मैं खुद यूज किया करता था, और फिर उसके बाद जब मैं किसी भी ब्रांड के शोरूम में जाता, किसी भी शॉप में जाता, तो सोचा करता था कि वाह, मेरे पास तो इसके स्टॉक्स हैं। किसी हद तक इस शॉप का, इस शोरूम का मालिक, इस ब्रांड का मालिक मैं भी हूं। और ये बदलाव मेरे अंदर आने लगा कि मैं किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को खरीदने के बजाय उनके स्टॉक्स खरीदना ज्यादा प्रेफर करने लगा, और इस वजह से मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने सक्सेसफुल लोगों के बारे में स्टडी की और उनके काम करने के तरीकों को समझा। मुझसे अगर कोई पूछे कि पैसा बनाने के लिए, अमीर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो मेरा जवाब होगा कि अमीर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम काम कितना घंटा करते हो। अमीर होने के लिए ये ज़रूरी है कि तुमको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ये फाइनेंशियल प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लोग अमीर नहीं हैं, उनके अमीर नहीं होने की वजह है उनके पास एसेट्स का ना होना। उनके पास सिर्फ पैसा होता है, कैश में, और इस कैश की वैल्यू हर दिन बढ़ते वक्त के साथ घटती जाती है। अगर कैश ना हो तो वो अपने उसी पैसों से लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, लेकिन अगर इस पैसे से उन ब्रांड्स के शेयर्स खरीदे जाएं जिनके तुम प्रोडक्ट्स खरीदते रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नाइक से मैं शूज़ लेता हूँ, 1-2 साल बाद वो शूज़ मुझे बदलने पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं वही पैसा नाइक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो उस पैसे से बढ़ते वक्त के साथ मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शूज खरीदूंगा पैसा घटेगा, स्टॉक्स खरीदूंगा फायदे में रहूंगा। स्टॉक मार्केट के बारे में ये भी एक खास बात मैंने ऑब्जर्व की है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद से हमारा ध्यान पूरी दुनिया पर लगा रहता है। आपको पता होता है कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। मैंने भी बिजनेस सीखा, मार्केट सीखा। जब मैंने लॉसेस झेले तो समझ में आया कि ओके, अभी हम इस साइकिल में हैं, एक नुकसान देने वाली साइकिल में, और इसलिए लॉस हुआ। और इस सब के बीच मैं सीखता चला गया। मेरा दिमाग कुछ इस तरह काम करने लगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना में कुछ हुआ है तो मैं सोचने लगता था कि मेरे पास एप्पल के स्टॉक्स हैं, एप्पल का 20% बिजनेस चाइना से है, तो एप्पल के स्टॉक्स की वैल्यू शायद घटेगी। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि जब आपको बड़ा सा महल बनाना होता है तो आप उसे एक एक ईंट जोड़कर बनाते हैं। ठीक इसी तरह 20 या $25 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। और इन्वेस्टमेंट जब आपकी एक आदत बन जाएगा तब आपको ये समझते देर नहीं लगेगी कि आपको अपने पैसों से क्या खरीदना है और क्या आपको खरीदना अवॉइड करना है। और फिर पैसों को बढ़ता देख, अपने लिए चीज़ों को पॉसिबल होता देख, आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये वर्ड पॉसिबल बहुत पावरफुल है, ये एक गेम चेंजर है। सही जानकारी के साथ इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बन जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए अपने किसी पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करके। और ज़रूरी नहीं कि आप पहले स्टॉक में ही प्रॉफिट कमा लें या पहले स्टॉक में ही आपकी 1 लाख रुपए के 10 लाख हो जाएं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए और साथ ही साथ स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि नई नई चीज़ें आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं कि वो 500 पेजेस डेली पढ़ते थे, तो बिल्कुल ऐसे ही आप कम से कम कुछ वक्त, शायद अपने 15 से 20 मिनट रोज के इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए दीजिए। रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर नाम की एक पूरी ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं कुको एफएम पर। स्टॉक मार्केट के बारे में ये बुक आपको बहुत सारा कुछ सिखाएगी। कुको एफएम इस ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और NQ50 ये कूपन कोड आप यूज़ कीजिए ताकि आपको 50% ऑफ मिले। ध्यान रहे कि स्टार्ट के 250 यूजर्स ही इस कूपन कोड को यूज़ कर सकेंगे, तो थोड़ी सी जल्दी कीजिए। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक अच्छी सी और अमीर वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।